तो तीसरा प्रश्न है हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है, दूसरे नंबर का तीसरा प्रश्न है। और इस प्रश्न में क्या कह रहा है और जरा हम बात करते हैं। प्रश्न को पहले हम एक बार पूरा पढ़ते हैं फिर समझते हैं। यहाँ पर प्रश्न है हमारे पास, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम को उलटकर प्राप्त संख्या का 2 गुना है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन पढ़ने में एक बार अगर पढ़ोगे और इससे पहले अगर नहीं देखे हो इस तरह के प्रश्नों को, तो निश्चित तौर पर जो है समझ में बहुत ज़्यादा नहीं आने वाला है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो 2 अंकों की एक संख्या है, तो 2 अंकों की एक संख्या होने का मतलब है, मान लो कोई एक संख्या पकड़ लेती है, जैसे कि हमने पकड़ा 25, तो 25 में 2 अंक है, तो ये 5 को हम बोलते हैं यूनिट प्लेस यानी कि इकाई का अंक बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? इकाई का अंक बोलेंगे। और इस 2 को हम बोलते हैं दहाई का अंक, यानी कि 2 अंक वाली संख्या में 2 अंक होते हैं। पहला एक अंक इकाई पर होता है, दूसरा अंक दहाई का होता है। अगर इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे यानी विस्तारित रूप में, तो कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे 2 गुने 10 और प्लस में 5। हमने बचपन में पढ़ा है विस्तारित रूप, 2 गुने 10 प्लस में 5। इस तरह से हम इस संख्या को लिख सकते हैं। अब समझो, अब समझो, मान लो इस संख्या के अंकों को पलट देते हैं। गौर से समझना, संख्या के अंकों को पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 52। अब अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे? 5 × 10 और प्लस में 2, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ये था 25 के लिए। क्या हो कि अगर हमारा संख्या हो 2 अंकों वाली एक संख्या हो जिसके इकाई का अंक हो x, इकाई का अंक हो x और दहाई का अंक हो y। ये ना लेते हैं, दूसरा कुछ लेते हैं। तो हमारे पास इकाई का अंक हो y और दहाई का अंक हो x। ठीक है, दहाई का अंक हो x। तो अगर इस संख्या को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो जो इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक का बिल्कुल में देखो प्लस के रूप में लिखा जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो इसको हम लोग y को प्लस के रूप में लिख देते हैं। जो दहाई का अंक है ना, दहाई के अंक को 10 से गुना करके लिखा जाता है। दहाई का अंक 2 था, इसको हमने 10 से गुना करके लिखा, तो यहाँ पर 10 और दहाई का अंक x है, ये लिखा जाएगा 10x। अब इसी तरह से अगर संख्या के अंकों को पलट देंगे तो ये जो संख्या बनेगा ये हो जाएगा 10y प्लस में x। सिंपल सी बात है, हमको सिर्फ ध्यान इतना रखना है, अगर इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है, तो संख्या बनेगा 10x प्लस y, और संख्या के अंकों को उलट देंगे तो वो संख्या बन जाएगा 10y प्लस में x। इतनी बातें तुम ध्यान में रखोगे, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आओ देख लेते हैं फिर। तो यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ से मान लेते हैं हल। माना कि संख्या के इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक ये हो जाएगा अपना y, तथा दहाई का अंक हो जाएगा x। दहाई का अंक हो जाएगा, ये होगा अपना x। तो इकाई और दहाई का अंक हमको पता चल गया। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा? ये अभी अभी हमने बताया, संख्या बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10x प्लस में y। और अंक को पलटने पर क्या बनेगा? संख्या अंक को पलटने पर ये हो जाएगा संख्या 10y प्लस में x। इतनी बातें ध्यान में रखो। अब कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो कहने का मतलब 2 अंकों में इकाई और 2 अंक क्या है? x और y है, और अंकों का योग क्या बता रहा है? 9 बता रहा है। मतलब दोनों अंक को जोड़ेंगे तो 9 बन जाए, 9 हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ 25 लिया है, तो इस यहाँ पर दोनों अंकों का योग कितना है? 2 और 5 कितना है? 7 है। तो यहाँ पर दोनों अंकों का योग कितना है? 9 है। तो प्रश्नानुसार लिख सकते हैं x प्लस y बराबर 9। ये इक्वेशन नंबर अपना फर्स्ट हो जाएगा। दूसरी बात जो देखना है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना मतलब क्या? संख्या क्या है हमारे पास? 10x प्लस y, तथा 10x, थोड़ा सा यहाँ पर जगह बना लो, ये हो जाएगा 10x प्लस y बराबर में 10y
प्लस एक्स। ऐसा हमने क्यों रखा? क्योंकि कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब कौन सी जो संख्या है हमारे पास ये वाली संख्या, इसका 9 गुना अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या, यानी कि दूसरी संख्या जो अंक को पलटने पर बन रहा है 10y प्लस एक्स, इसके 2 गुने के बराबर है। तो इसके 2 गुने मतलब 2 गुने के बराबर है, यहाँ पर 2 लगा दिया। तो 2 अंकों वाली संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुने के बराबर है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन करते चले जाओ, एक और समीकरण यहाँ से आ जाएगा। 9 को 10 से गुना करेंगे तो 90x हो जाएगा, प्लस में 9 को y से गुना करेंगे तो 9y हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y को 2 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 20y, और 2 को x से गुना करेंगे ये हो जाएगा 2x। यहाँ से देखेंगे 90x, अगर x को उठा करके इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90x और माइनस का 2x, और प्लस में है 9y, और 20y को भी अपने को इधर उठा कर लाना है, ये हो जाएगा माइनस का 20y बराबर में 0। तो थोड़ा हम ऊपर कर ले इसको, आ जाओ। तो अब यहाँ से देखो कैलकुलेशन थोड़ा करो, 90x में से 2x घटा लेंगे तो ये होगा 88x, और 20 में से 9 बाहर चला जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 11y बराबर में 0। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपने को क्या करना है, 11 कॉमन ले लेना है। 11 अगर कॉमन लेंगे तो 11 8 88, ये हो जाएगा 8x माइनस का y बराबर में 0। अब 11 से 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x माइनस y बराबर में 0। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हल करेंगे तो हमको संख्या निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 हमारा जो निकला है वो निकला है x प्लस वाई बराबर में 9। दूसरा समीकरण है हमारे पास 8x माइनस वाई बराबर में 0। ये 2 समीकरण। यहाँ पर हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि y का गुणांक भी सेम है। y का यहाँ पर पहले समीकरण में y का गुणांक 1 है, दूसरे समीकरण में y का गुणांक क्या है, 1 है, और साथ ही साथ चिन्ह क्या है, असमान है। मतलब पहले समीकरण में y प्लस में है, दूसरे समीकरण में y माइनस में है। इस स्थिति में हमने क्या कहा था, यदि किसी चर का गुणांक समान हो जाए और चिन्ह असमान हो तो जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़ेंगे मतलब नीचे का चिन्ह अपने को नहीं बदलना है, ये जोड़ देंगे। यहाँ से y से y कैंसिल हो जाएगा, 8x 9x हो जाएगा बराबर में 9, और यहाँ से x बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9 बट्टे में 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, यानी x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 1। अब x का मान क्या करना है, समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखो, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर में 9, x का मान 1 है प्लस y बराबर में 9। इस वाले 1 को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 9 माइनस 1 बराबर में 8, ये हो जाएगा। तो y बराबर निकल के आ गया हमारा 8। तो अब हमको संख्या लिखना है। तो संख्या बराबर क्या है हमारा, संख्या बराबर है 10x प्लस वाई, जो ऊपर हमने माना है। तो 10 इंटू एक्स का मान कितना निकल के आया, जरा बताओ। x का मान 1 निकल के आया, प्लस y का मान कितना निकल के आया, 8 निकल के आया। तो 10 को 1 से गुना करेंगे 10 और प्लस 8 कितना हो जाएगा, 18। तो संख्या बराबर कितना निकल के आ गया, 18। ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो जाता है।